अभी शौकत अली का एक बयान आया महाराजा सुहेल देव को लेकर, उस पर कल भी आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से आप सब लोग बहराइच में थे, मुख्यमंत्री भी थे, उनकी एक मूर्ति भी स्थापित करी गई, एक बड़ी भावनाएं जुड़ी हुई, और उस दरमियान अगर इस तरह का कोई बयान आता है तो किस तरह से इस बयान को देखा जाता है? देखिए, वो शौकत अली जाहिल गंवार अनपढ़ की तरह बयान दिया है। उसको ज्ञान होता तो वो गजनी का भांजा सैयद सरदार मसूद गाजी, अफगानिस्तान के रहने वाले ये लोग, भारत में आकर के यहाँ की संपत्ति को लूटने और यहाँ पर राजपाट करने के लिए से, अपना शासन करने के लिए से गजनी ने अपना सेनापति बना करके सैयद सरदार मसूद गाजी को भेजा था। और वो यहाँ लूटते पाटते जब बहराइच की तरफ आया तो वहाँ जनता जो है त्राही त्राही करने लगी। ये खबर राजभर महाराजा सुहेल देव जी को पहुँची तो उन्होंने वहाँ के हिंदू राजाओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके और युद्ध हुआ। युद्ध में कुटला नदी के किनारे चितौड़ा झील पर गाजी को राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने वहीं मार डाला। और मुझे तो आश्चर्य उसके बयान पर कि जिस राजभर महाराजा सुहेल देव जी का पार्क और मूर्ति लगाने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया और वहाँ पार्क बन के तैयार हुआ, 40 फुट ऊंची मूर्ति बनी, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उसके बयान से तो मुख्यमंत्री जी का भी अपमान है, प्रधानमंत्री जी का भी अपमान है। वही ज्यादा ज्ञानी है इतिहास के विषय में जो बोल रहा है। विदेशी आक्रांता जो देशद्रोही है, देश के लूटने वाले की महिमा मंडित करना, देश के खिलाफ जनता में नफरत फैलाने का बयान है, बहुजन महापुरुषों का अपमान करने वाला बयान है। और ये उसका बयान पूरे देश के हिंदुओं को अपमानित करने का बयान है। इसमें तो पूरे देश के हिंदू संगठित होकर के इसके बयान पर कार्रवाई करने की जरूरत है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि ये महापुरुषों के साथ साथ आपका भी अपमान इसमें है। जो बयान दे रहा है वो आपके द्वारा उद्घाटन किया गया है बहराइच में, तो आपका भी अपमान, आपको भी अपमानित कर रहा है। इसको संज्ञान में लीजिए, इसके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो क्या आप मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे इस मामले को लेकर? आज मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से, उनको बताएंगे कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान ये देश में नफरत फैलाने वाला बयान है। तो कार्रवाई की मांग करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई, उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे। अच्छा, प्रदर्शन की भी बात की, आप कह रहे हैं आपके समाज के तमाम लोग हैं जो आपसे मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो क्या उसको लेके पूरे प्रदेश में लोग आंदोलित हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो पूरा प्रदेश में आंदोलन होगा। तो क्या आज या कल में कोई प्रोटेस्ट होगा? निश्चित है कि कल, आज क्या, कल आज तैयारी हो रही है, आज शाम को मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से और कल पूरे प्रदेश में इनके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। किसके खिलाफ? शौकत अली के खिलाफ। ये पूरे हिंदुओं का अपमान है। उसके साथ साथ राजभर महाराजा सुहेल देव जी का तो जो अपमान किया ही है, मुख्यमंत्री जी का अपमान है। उन्होंने वहाँ उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री को अपमानित करने वाला इसका बयान है। इसको संज्ञान में लेकर के इसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। सवाल और है, कल आपका जन्मदिन था, जब अखिलेश यादव से इस बारे में सवाल पूछा गया कि आपका जन्मदिन है, तो उन्होंने कहा कि जन्मदिन है तो मैं क्या करूँ, मैं 100 रुपये देता हूँ, मैं उनको भी 100 रुपये भिजवा दूँगा। अखिलेश यादव जी अल्प पिछड़ों के दुश्मन हैं, दलितों के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये जब सत्ता में थे तो लाखों करोड़ों की बात करते थे, प्रदेश के खजाने को लूटते थे, तो लाखों करोड़ों की बात होती थी। 8.5 साल से सत्ता से बेदखल है तो महल का खजाना खत्म हो रहा है। अब सैकड़ों में आ गए हैं। अब यादव को बुलाएंगे तो 50,000 देंगे, यादव की कीमत 50,000 और राजभर की कीमत, लोहार की कीमत, प्रजापति की कीमत, पाल की कीमत 100 रुपया। यही है इनका पीडीए, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसे अखिलेश, डी से डिम्पल, ए से परिवार, ये पीडीए चला रहे हैं। ये पिछड़ों को धोखा देने का काम। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया समाजवादी पार्टी ने, दलितों को, लाखों लोगों को बेघर कर दिया। 4 बार मुसलमान वोट दिया है, यादव मुख्यमंत्री बना है। एक बार अगर ईमानदारी की बात करते हो तो एक बार 27 में घोषणा करो कि मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, बनाओ, तब मैं मानूं। किसी एक पिछड़ों की हिम्मत है बोलने की? किसी एक पिछड़ों के मुख्यमंत्री बनाओ।
तुम्हारी पार्टी में तमाम लोग हैं, उन्हीं में से किसी को बनाने की घोषणा करो, तब मैं मानूंगा कि आप वास्तव में पिछड़ों के हितैषी हो, मुसलमानों के हितैषी हो, और नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि आप इनके दुश्मन।